हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हिंदुस्तान जिंक, येस बैंक और टाटा स्टील के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने जस्ट अभी कुछ देर पहले बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। हर बार की तरह सारे के सारे अनाउंसमेंट्स एकदम लेटेस्ट हैं। आते हैं फटाफट आपको डिस्क्लेमर देते हैं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दिया जा रहा। अब आते हैं डायरेक्टली बात करते हैं हमारे पहले शेयर की। तो कंपनी का नाम है सिग्मा सॉल्व। सिग्मा सॉल्व का जो शेयर है आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट हमें 2.5% भागता देखने को मिला और शेयर का क्लोजिंग प्राइस था एग्जैक्टली 380 रुपीज का। अब सिग्मा सॉल्व के अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड और स्प्लिट दोनों चीजें साथ में अनाउंस करी हैं। सबसे पहले अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड वैल्यू ज्यादा कुछ खास नहीं है, 50 पैसे यानी कि 0.50 रुपीस का डिविडेंड अनाउंस करा गया है। हर एक शेयर पे आपको 50 पैसे का डिविडेंड दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं स्टॉक स्प्लिट पे आऊं तो 1:10 का स्प्लिट अनाउंस करा है, जिसका मतलब ये है अगर आपके पास में सिग्मा सॉल्व का एक शेयर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 शेयर्स में। चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो आपके पास में कंपनी के सभी यहाँ पे 10x हो जाएंगे। बोनस स्प्लिट और डिविडेंड दोनों को ही देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है अभी फिलहाल अपकमिंग में है, बिकॉज ये अनाउंसमेंट एकदम लेटेस्ट है। जस्ट अभी आधे एक घंटे पहले का ये अनाउंसमेंट है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट बाद में जब भी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है संदूर मैंगनीज। संदूर मैंगनीज का जो शेयर है आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.5% से ज्यादा करेक्ट होता देखने को मिला। लगभग आप देखेंगे अगर आज चार्ट ओपन करेंगे तो 3 बजे तक तो शेयर पॉजिटिव ट्रेड हो रहा था और 2-2.5% की तेजी हमें दिखा रहा था, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में वो 2-2.5% का जो गेन है वो तो गया ही गया और शेयर 3.5% की गिरावट के साथ अलग क्लोज हुआ। तो लास्ट में काफी भयंकर सेलिंग यहाँ पे हुई है। अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो संदूर मैंगनीज ने जो है बोनस अनाउंस कर दिया है 2:1 के रेशियो से। अब 2:1 के बोनस का क्या मतलब है? अगर आपके पास में कंपनी का एक शेयर है तो 2 नए शेयर्स आपको एज अ बोनस मिलेंगे। एक शेयर अपना कन्वर्ट हो जाएगा 3 शेयर्स में। चाहे बेशक आपके पास में संदूर मैंगनीज के जितने मर्जी शेयर्स हों, आपको अपने हर एक शेयर पे 2 नए शेयर्स बोनस के तौर पे दे दिए जाएंगे। बोनस रेशियो डेफिनेटली अच्छा है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट की अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल अपकमिंग में ही है, कोई अनाउंसमेंट आया नहीं है एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट को लेके। वो बाद में जब भी अनाउंस होगा आई विल अपडेट यू। अभी फिलहाल अपकमिंग में है। अगले शेयर की बात करें तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग के लिए सेटअप्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको आप डिलीवरी के अंदर में उठा सकें और 2 दिन से लेके 20-25 दिन का अपना एक होल्डिंग पीरियड रख पाएं, तो उसके लिए आप हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सारी डिटेल्स मैंने दे दी हैं, लेकिन अगर आपको ज्वाइन होना है डायरेक्टली गूगल पे जाइए, सर्च करिए फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम। आप गूगल पे लिख देना, एकदम टॉप पे आपको फ्री कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके यू कैन ज्वाइन। यहाँ पे ऑलरेडी 21,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो आप एक बात सोचिएगा, अक्सर कहा जाता है इंसान की संगत जिस प्रकार की हो, इंसान भी उसी डायरेक्शन में और बढ़ता चले जाता है। तो ये जो 21,000 लोग हैं दिन भर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट इसी सब में जुड़े हुए हैं। अगर आप ऐसी कम्युनिटी के अंदर में ऐड होते हैं तो देखिए लर्निंग तो आपकी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। स्टॉक मार्केट करियर कहीं ना कहीं आपका प्लस में ही जाएगा। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ट्राई करने में आई डोंट थिंक कोई हर्ज है। एक बार ज्वाइन होके देखिए, क्या पता फ्री की चीज ही आपके काम आ जाए। और रोज आपको अच्छे सेटअप्स मिलते हैं, बिकॉज हमारी खुद की एक ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे प्रॉपर रिसर्च होता है, ड्यू डिलिजेंस होता है, उसके बाद में ही जाकर के आपको कोई भी पोस्ट फ्री कम्युनिटी में मिलता है। चलिए, मैं कहता हूं ज्वाइन नहीं भी होना मत होइए, लेकिन एक बार फ्री कम्युनिटी को ओपन करके हिस्ट्री चेक कर लेना, ताकि आपको पता लग जाए हम किस प्रकार से काम करते हैं। तो बस ओपन करके एक बार हिस्ट्री चेक कर लेना, पहले का डेटा देख लेना कितना सही है कितना नहीं, और उसके हिसाब से फिर अपना डिसीजन आप बना सकते हैं। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं, अगले अनाउंसमेंट पे चलते हैं। इसको जरा क्लियर करें। ऑल राइट, तो कंपनी का नाम है रूपा एंड कंपनी। रूपा एंड कंपनी का जो शेयर है आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट करता देखने को मिला। 203 रुपए का क्लोजिंग था शेयर का।
अब रूपा एंड कंपनी की अगर अनाउंसमेंट पे मैं डायरेक्टली आऊं, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है 3 रुपए का, 200 रुपए का लगभग शेयर है, हर एक शेयर पे 3 रुपए का डिविडेंड आपको दिया जा रहा है। डिविडेंड वैल्यू डेफिनेटली अच्छा है, काफी अच्छा है। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो 25 अगस्त यानी कि 25 अगस्त की रखी गई है। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है गुजरात नर्मदा वैली, बेसिकली GNVF करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन चलिए फिर भी मैं एक बार पूरा लिख देता हूं ताकि ऐसे ना हो शेयर आपको ना मिले। गुजरात नर्मदा वैली करके शेयर का नाम है। आज तकरीबन 1% की गिरावट हमें देखने को मिली है। शेयर का क्लोजिंग प्राइस है 498 रुपीज का। अब गुजरात नर्मदा वैली के अगर अनाउंसमेंट पे हम डायरेक्टली आए तो यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस करा गया है 18 रुपए का। आपको आपके हर एक शेयर पे 18 रुपीज का डिविडेंड इशू करा जाएगा। देखा जाए तो डिविडेंड वैल्यू बहुत अच्छा है, 500 रुपए से कम का शेयर है और हर एक शेयर पे 18 रुपए का डिविडेंड दिया जा रहा है। काफी धमाकेदार अनाउंसमेंट है। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर की रखी गई है। अगले शेयर की अब बात करते हैं। कंपनी का नाम है मुकेश बाबू फाइनेंशियल सर्विसेज। मुकेश बाबू फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है आज के सेशन में ट्रेड नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास चार्ट अवेलेबल नहीं है। आखिरी बारी जब ट्रेड हुआ था 130 रुपए का क्लोजिंग था, तो 130 रुपए का शेयर है। अनाउंसमेंट की बात करें तो मुकेश बाबू फाइनेंशियल सर्विसेज ने डिविडेंड अनाउंस कराए 1 रुपए 20 पैसे का। आपको आपके हर एक शेयर पे 1.20 रुपीस का डिविडेंड दिया जाएगा। तो 130 का शेयर है, हर एक शेयर पे 1 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड वैल्यू फेयर इनफ है, ज्यादा कुछ खास या बेकार नहीं है, इट्स डिसेंट। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की बात करें तो अगेन 2 सितंबर 2 सितंबर की रखी गई है। अब आते हैं अगले शेयर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील का शेयर आज लगभग ये भी 1% करेक्ट हुआ है और क्लोजिंग प्राइस था 158 रुपीस का। अब टाटा स्टील की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। ये जो अपडेट है LKP सिक्योरिटीज के द्वारा सामने आ रही है। बेसिकली LKP सिक्योरिटीज ने टाटा स्टील के शेयर पे एक 2-3 पेजेस की रिपोर्ट पब्लिश करी है। अब पूरा डिटेल में तो जाऊंगा नहीं तो 1 आध घंटे का वीडियो बन जाएगा। ऊपर से मोटा मोटा जो आपके काम का सब कंटेंट है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए LKP सिक्योरिटीज ने टाटा स्टील पे पॉजिटिव आउटलुक रखा है और एक अपर लेवल अपडेट करा है 166 रुपीस का। तकरीबन 155 से लेके 166 का एक जो अपर लेवल है LKP सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि टाटा स्टील के शेयर में आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिले। एक चीज क्लियर कर देता हूं, मेरी तरफ से कोई अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। LKP सिक्योरिटीज की तरफ से जो अपडेट आ रही थी सिर्फ मैं उसी को कवर कर रहा हूं, उसको वो जो रिपोर्ट है उसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप चाहें तो टाटा स्टील पे नजर रख सकते हैं। अभी 3 जुलाई के आसपास ऑलरेडी 166 का हाई बनाया था लगभग 1 महीना पहले और वहीं से ही शेयर थोड़ा बहुत साइडवेज हो चुका है, कोई बड़ा मूव नहीं आया है। तो ब्रेकआउट नहीं भी आता तो भी ठीक है, 166 का एक अपर लेवल तो ऑन चार्ट ही अवेलेबल है, तो ये हमें देखने को मिल सकता है। चाहे तो टाटा स्टील पे नजर बना के रख सकते हैं। अब आते हैं अगले शेयर की ओर बढ़ते हैं। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है आज के ट्रेडिंग सेशन में 1% से भी ज़्यादा करेक्ट होता नजर आया। 1% से ज़्यादा की गिरावट थी, 419 रुपए का क्लोजिंग था। हिंदुस्तान जिंक की तरफ से ना अभी नेगेटिव अपडेट सामने आ रही है। रिसेंटली मैंने कुछ डेटा को कवर किया था, वहाँ पे पॉजिटिव अपडेट्स आ रही थी, अपर लेवल्स दिए जा रहे थे, लेकिन अभी जो है कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से एकदम लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। एक सिंगल पेज का रिपोर्ट पब्लिश किया है। बेसिकली एक छोटे टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है, लेकिन अगर थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम आप चुनेंगे 1, 1.5 या 2 महीने का तो अगेन पॉजिटिव ही दिखेगा यहाँ पे। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोटक सिक्योरिटीज ने जो है हिंदुस्तान जिंक के ऊपर एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करा है जो कि है 400 का। कोटक सिक्योरिटीज का कहना यह है ऊपर के लेवल से ऑलरेडी हिंदुस्तान जिंक जो है रिजेक्शन ले चुका है, रेजिस्टेंस ले चुका है। अब शेयर वापस अपने सपोर्ट तक आएगा, फिर ही कोई बाउंस बैक आएगा। तो कहने का मतलब है कोटक सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि 419 से लेके 400 का एक जो लोअर लेवल है ये आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे हमें देखने मिले। लेकिन ये हो गई शॉर्ट टर्म की बात, हफ्ते या 10 दिन भी ज्यादा ही है, थोड़े हफ्ते भर की बात आप लगा लीजिए हो गई कि 400 का एक लोअर लेवल एक्सपेक्ट करा जा रहा है। लेकिन यहीं अगर आप टाइम फ्रेम को 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक ले जाते हैं तो तब क्या व्यू बनता है, 419 से आया, 400 पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक ले जाते हुए रफली
460 के आसपास का अपर लेवल बनेगा। तो बाकी ब्रोकर्स ने यहाँ पे क्या करा है, जिनकी तरफ से हिंदुस्तान जिंक को पॉजिटिव आउटलुक मिला है, उन्होंने ये पूरा सिनेरियो प्रिटेंड कर लिया ऑलरेडी और 460 का अपर लेवल डायरेक्टली दे दिया। अब कोटक सिक्योरिटीज जो है ज्यादा डिटेल में चला गया, 460 का अपर लेवल देने से पहले जो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करी जा रही है वो कोटक सिक्योरिटीज ने यहाँ पे बता दी है। तो बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया, 419 से 400 का पहले लोअर लेवल आएगा, फिर 400 का लेवल क्योंकि सपोर्ट है वहां से बाउंस बैक लेके 460 का एक अपर लेवल 2 महीने के अंतर्गत आ सकता है। तो ये टोटल व्यू बन रहा है हिंदुस्तान जिंक पे। चाहे तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे नजर बना के रख सकते हैं। अब आते हैं लास्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। कंपनी का नाम है येस बैंक। येस बैंक का शेयर आज तकरीबन 1.5% करेक्ट हुआ। अब एकदम सुस्त हो चुका है शेयर, मार्केट में ज्यादा हऊ हल्ला नहीं है, येस बैंक का कोई बातचीत है नहीं, एकदम आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट वॉल्यूम्स आर डिक्लाइनिंग और शेयर के अंदर भी कोई पॉजिटिव मूव है नहीं। अब येस बैंक की तरफ से एज एक्सपेक्टेड खबर जो है नेगेटिव आ रही है, जो कि चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आ रही है। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जाऊंगा नहीं, सीधा सीधा चॉइस ब्रोकिंग ने नेगेटिव आउटलुक दिया है और एक लोअर लेवल दे दिया है 17 रुपये 40 पैसे का। बाय द वे आज येस बैंक का शेयर क्लोज हुआ है 18 रुपये 50 पैसे पे, तो तकरीबन वही 1 रुपये 10 पैसे की गिरावट चॉइस ब्रोकिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। लोअर लेवल है 17 रुपये 40 पैसे का। इसमें थोड़ा चाहे तो फोकस कर सकते हैं, बाकी येस बैंक में मेरे हिसाब से तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं है। शेयर ऑलमोस्ट नियर टू आप कह सकते हैं ना एकदम खत्म ही हो जाता है, वो वाली कैटेगरी के अंदर अभी फिलहाल घूम रहा है। जब तक कोई रूमर, कोई बड़ी अपडेट, कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट ऐसा कुछ नहीं आता तब तक आई डोंट थिंक येस बैंक का शेयर कोई मोमेंटम दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए जितने भी शेयर्स हो गए सभी को वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर लेना, कोई ना कोई तो काम में आ ही जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना। फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे विल गेट द लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली गूगल पे जाके फिनो स्टॉक्स टेलीग्राम आप सर्च कर लेना, FINOSTOCKS। ठीक है, टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अब डायरेक्टली कल के वीडियो के अंदर।